नमस्कार मित्रों। इंडियन जियोग्राफी के यूट्यूब चैनल के इस सीरीज़ में आज है 16th लेक्चर। मेरा नाम है रोहित। हमने सारी रिवर्स जो है पेनिनसुलर इंडिया और ये नॉर्थ वाली सारी जो बड़ी बड़ी नदियाँ थी उसको वो ड्रेनेज सिस्टम हमने समझ लिया था। अब बढ़ते हैं ये कुछ छोटी छोटी जो इम्पोर्टेंट राजस्थान वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की जो इम्पोर्टेंट रिवर्स है उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं राजस्थान और गुजरात की रिवर्स जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए याद रखने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए ये राजस्थान है, यहाँ पे आ गया कच्छ हमारा और यहाँ से गुजरात हो जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे एक रिवर है लूनी रिवर। ठीक है, हमें उसका सिर्फ और सिर्फ नाम याद रखना है और उसकी एक ट्रिब्यूटरी है जवाई, ये याद रखना है। ठीक है, लूनी एंड जवाई। और उसके अलावा एक और रिवर है जो यहाँ से ये यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे हरियाणा आ गया और ये राजस्थान है। ठीक है, यहाँ से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है कग्गर। ठीक है, कग्गर रिवर। तो बस ये दो नदियां हमें राजस्थान में याद रखनी के यूपीएससी के लिए। उसके बाद हम आ जाते हैं गुजरात में। ठीक है, गुजरात में, तो गुजरात में हमने पढ़ा था यहाँ पे हिल्स पढ़ा था। कौन सा हिल्स था वो? मांडव हिल्स। ठीक है, तो वो मांडव हिल्स हमने ये भी पढ़ा था कि यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल टाइप का है। तो हमें यहाँ पे याद रखनी है मच्छू रिवर। अब मच्छू रिवर हमने कुछ टाइम पहले मतलब न्यूज़ में भी था कुछ मतलब एक आध साल पहले शायद, कि यहाँ पे एक पुल था। वो पुल जो है टूट गया था और बहुत एक बड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था जिसमें कुछ जान हानि भी हुई थी। ठीक है, तो ये मच्छू रिवर हमें याद रखनी है जो मांडविल से ही निकलती है। उसके बाद यहाँ पे है एक और रिवर, उंड रिवर है यहाँ पे। ये यहाँ पे होगी शायद उंड रिवर। ठीक है, UND, UND, उंड रिवर। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो हमें रिवर याद रखनी है, यहाँ पे ये जो बड़ी सी रिवर दिख रही है ये है भादर। ठीक है, और दूसरी यहाँ पे है औज़त। ये औज़त जो है ना, इसे एक और नाम से जाना जाता है, औजल, औजल या फिर औज़त। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने पढ़ा था कि गिरनार एंड गिर हिल्स है। ठीक है, तो वहाँ पे हमें ये वाली ये यहाँ से निकलती है शत्रुंजी, ये याद रखनी है हमें। तो कौन कौन सी हमने रिवर याद रखनी है? सबसे पहले हो गई मच्छू। ठीक है, दूसरी उंड, तीसरी औजत या ओजल, और भदर या शायद भादर भी कहते हैं इसे। हाँ, ठीक है, यहाँ पे भी है यही है। अब ये जो भादर है ना, ये यहीं से, ठीक है, कनेक्टेड है। अब यहाँ पे एक और है भोगावा, ये भी याद रखनी है, भोगावा रिवर। तो यहाँ पे ये हमने कौन सा प्लेटू है ये? काठियावाड़ पेनिनसुला। तो यहाँ पे हमें इतनी रिवर्स याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पे मांडव हिल्स हो गया, यहाँ से निकलती है मच्छू, उंड, फिर ये भदर, ये ओजल, यहाँ पे हो गया गिरनार, यहाँ से शत्रुंजी, भदर और भोगावा। इतनी नदियाँ हमें याद रखनी है। अब ये तो हमें शायद ज़्यादातर पता ही होगा, यहाँ से एक नदी निकलती है साबरमती। साबरमती जो है उसके यहाँ पे, हाँ, किनारे पे अहमदाबाद शहर आया हुआ है साबरमती के। और उसके बाद मही नदी भी है यहाँ पे, मही नदी। और उसके बाद यहाँ पे नर्मदा तो हमने पढ़ ही लिया था, और ताप्ती ये भी पढ़ लिया था। ठीक है, जब हमने बड़ी नदियों को कवर किया था उस टाइम पे। अब उसके अलावा हमें एक आध जो है अभी याद रखनी पड़ेगी, तो वो है ये यहाँ पे धदर। ठीक है, धदर, धदर, ये रिवर है, या दादर रिवर भी कहते हैं इसे। तो यहाँ पे है एक और नदी, विश्वामित्री। ये विश्वामित्री वही नदी है जहाँ सबसे ज्यादा इंडिया में इस नदी में क्रोकोडाइल्स देखी जाती है।
फिर ये हिरन और औरसंग जो है ये ट्रिब्यूटरी है नर्मदा की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नर्मदा है, ठीक है, नर्मदा। और उसके बाद ताप्ती। उसके बाद यहाँ पे है अंबिका, ये रही अंबिका। तो यहाँ पे ये कच्छ वाला प्लेट्यू हो गया, ये काठियावाड़ प्लेट्यू हो गया, पेनिनसुला हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया नॉर्थ, ठीक है, और ये हो गया साउथ। इतना याद रखना है, ठीक है। तो ये पूरा साउथ में पड़ रहे हैं, साउथ गुजरात की ओर। तो वहाँ पे कौन कौन सी पड़ी हमने? नर्मदा, ताप्ती, अंबिका और संग और पार। ये तीन हमें याद रखनी है यहाँ पे एकदम साउथ की ओर। जो लास्ट वाले जो रीजन है ना, ये अगर ताप्ती के पास कोई शहर पूछ ले तो कौन सा है? सूरत। और साबरमती के पास अहमदाबाद। इतना याद रह गया आपको? तो कौन कौन सी नदियाँ पढ़ी हमने? अगर मैं फिर से यहाँ पे आपको लिख दूँ, सबसे ज़्यादा मगरमच्छ कहाँ पे दिखे जाते हैं? विश्वामित्री में। कहाँ पे? वो बड़ौदा के पास है। और आपने अभी जो है जब सबसे ज़्यादा बारिश पड़ रही है तो आपने देखा होगा कि बड़ौदा में रास्ते पर आ गई है मगरमच्छ जो है, क्रोकोडाइल्स सारी रास्ते पर आ गई, और बहुत बड़ी बड़ी क्रोकोडाइल्स, मतलब ऐसा नहीं कि छोटी। अभी कुछ न्यूज़ में देखा था कि 14 फीट्स बड़ी, मतलब आप ना मान लो कि 1.5 माला हो गया ये पूरा एक घर है, ठीक है, ये 2 माले हो गए, तो ये 1.5 माले तक की इतनी बड़ी क्रोकोडाइल जो है पकड़ी गई थी, वाइट कलर की थी, बहुत बड़ी थी। तो वो वही, ये विश्वामित्री जो रिवर है वहीं की है, उसी में है सबसे ज़्यादा मगरमच्छ, क्रोकोडाइल्स, ठीक है, वो बड़ौदा के पास है। और यहाँ पे कौन सा? साबरमती पे, अहमदाबाद। ये माही नदी, मही नदी या माही नदी, ये मही रिवर जो है ना, यहाँ पे शायद ये वही रिवर है जो कैप्रिकॉन, सॉरी कैंसर, उसको 2 बार पास करता है, ठीक है। यहाँ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, उसको 2 बार पास करता है, वो माही है, ठीक है। यहाँ पे विश्वामित्री पढ़ी हमने जो बड़ौदा के पास है, यहाँ पे नर्मदा पढ़ी हमने, उसके बाद हमने पढ़ी ताप्ती जो सूरत के पास है, यहाँ पे उसके बाद हम आ गए अंबिका, औरसंग और पार, ठीक है। आई होप आपको इतना याद रह गया होगा। यहाँ पे एक और नदी है जो हमें, मुझे लगता है कि याद होनी चाहिए, यहाँ पे बनास। और बनास के पास शायद यहाँ पे एक क्या कहते हैं वो, एक डिस्ट्रिक्ट है बनास काठा, ऐसा ऐसा नाम है, बनास काठा। काठा जो है गुजराती में शायद किनारे को कहा जाता है, और उसी किनारे पर, इस नदी के किनारे पर वो शहर है, तो इसे बनास काठा कहते हैं, कि बनास नदी के किनारे पर, ठीक है। तो ये बनास रिवर जो है उसे याद रख ले, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है फिलहाल के लिए मुझे लगता है। तो गुजरात में इतनी रिवर्स हमें याद रखनी है। उसके बाद हम आते हैं वेस्टर्न घाट्स में। तो वेस्टर्न घाट्स में ये नदियाँ जो है बहुत छोटी छोटी है, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि ये वेस्ट की ओर, वेस्ट की ओर है। और दूसरा कि कौन सी रिवर कहाँ पे, क्योंकि कभी ना कभी ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पे पूछा गया होगा। मान लीजिए कोई स्टेट पीसीएस में, या फिर यूपीएससी की वेरियस जो एग्जामिनेशंस होती है, लाइक सीडीएस, एनडीए हो गई, उसके बाद यूपीएससी की आईईएस सर्विस हो गई, इकोनॉमिक सर्विस वाली आ गई, इंजीनियरिंग सर्विस वाली आ गई। तो उन सब में ये कभी ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम इसे याद रखें। तो त्र्यंबकेश्वर से एक रिवर निकलती है, वेतरना और बस्ता, ये दोनों कहाँ पे? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में दो इम्पोर्टेंट रिवर, वो कौन कौन सी पढ़ी थी हमने? गोदावरी और गोदावरी और कृष्णा। उसका ओरिजिन जो है वो महाराष्ट्र से होता है, लेकिन ये नदियाँ छोटी नदियाँ है, और वो वहीं पे है महाराष्ट्र में। तो कौन कौन सी नदियाँ हमें याद रखनी है? एक तो है वेतोरना और दूसरी है बस्ता, ठीक है, ये वेस्टवर्ड की ओर ही जाती है, मतलब अरेबियन सी में मिल जाती है। दूसरी जो रिवर है गोवा में, गोवा में हमें कौन कौन सी याद रखनी है? मांडवी, मंडावी, ठीक है, जैसा भी आपको ठीक लगे। वो महाराष्ट्र और गोवा, उन दोनों के बीच में, मतलब महाराष्ट्र से आती होगी, गोवा में जाके अरेबियन सी में मिल जाती है।
अब ये जुआरी रिवर है गोवा में। अब आपको आप ना इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, हमने ज़्यादातर मूवीज़ में देखा है कि गोवा सब जाते हैं पार्टी करने के लिए। और गोवा वहाँ का कल्चर है कि कई बार ना कसिनो के सीन्स वहीं पे दिखाए जाते हैं हर मूवीज़ में। तो यहाँ पे आप जुआ, ठीक है, जुआ, तो जुआ मतलब कसिनो वाला जुआ, तो उस तरीके से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। जुआरी कौन है? गोवा। ऐसा मान मत लेना और ऑफेंड मत हो जाना, पर सिर्फ ये समझने के लिए, याद रखने के लिए कि जुआरी रिवर कहाँ पे है, कौन से स्टेट में, तो हम क्या कहेंगे? गोवा में। ठीक है। उसके बाद आ गए हम कर्नाटका में। अब कर्नाटका में हमें ये नॉर्थ टू साउथ की जो है हमें याद रखनी है सीक्वेंस। ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी रिवर है? काली नदी रिवर। ठीक है। तो काली नदी रिवर जो है वो आपको मैप में दिखाता हूँ, ये रही। यहाँ पे आपको दिखेगी काली नदी रिवर। यहाँ पे है गोवा, ये गोवा है। ठीक है। तो ये गोवा के जो जो यहाँ पे गोवा की बाउंड्री है ना, गोवा और कर्नाटक, वहीं पे है काली नदी। आप अगर चाहो तो अपने एटलास में मार्क कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है सीता रिवर, नेत्रवती रिवर। और ये जो आपको दिख रहा है ना पायास्वामी, वो असल में यहाँ पे देखिए आप, वो कहाँ पे, यहाँ पे बॉर्डर आ गई, बॉर्डर आ गई है यहाँ पे। तो पायास्वामी किसकी है? वो है केरल की। ठीक है, केरला में है वो। तो हमें कौन कौन सी नदी याद रखनी है? काली नदी, सीता और नेत्रवती। इसके अलावा दो नदियां हमें याद रखनी है, कौन कौन सी है? ताद्री रिवर और सरवती रिवर। अब कौन कौन सी है? यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है ताद्री रिवर, यहाँ पे, और यहाँ से सरवती रिवर या श्रवती रिवर। ठीक है, श्रवती रिवर यहीं पे है। और ये जोग फॉल कौन सी रिवर पे है? जोग वाटरफॉल या फिर गैरसप्पा वाटरफॉल कहाँ पे? श्रवती। तो इतनी चीजें हमें कर्नाटका में याद रखनी है। ठीक है। और ये ना इंडिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है, इंडिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल इंडिया का। ठीक है। और कौन सी रिवर पे है? श्रवती रिवर, जोग वाटरफॉल, गैरसपा वाटरफॉल। इतनी चीजें हमें कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र में। तो मैं अगर पूछ लूँ आपसे कि हमने वो वैतरणा कहाँ पे पढ़ी थी, या फिर पूछ लूँ जुआरी, जुआरी, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ पे थी। फिर हमने एक पढ़ा था मांडवी या मंडावी, और उसके बाद हमने पढ़ा बस्ता। तो ये कहाँ पे पढ़ा था हमने? वेतोरना जो है वो कहाँ पे पढ़ा था? ये पढ़ा था महाराष्ट्र में। जुआरी, जुआ, जुआ से याद आ गया गोवा, तो ये लिख दिया गोवा। उसके बाद मांडावी, तो ये MH प्लस गोवा। ठीक है। और बस्ता रिवर तो सिर्फ महाराष्ट्र में ही था। ठीक है। तो इतनी हमें याद रह गई डिटेल्स। और हाँ, कर्नाटका की रिवर जो है काली नदी, तादरी रिवर, श्रावती जहाँ पे वो जोग वाटरफॉल है, सीता रिवर और नेत्रवती रिवर। इतनी चीज़ें हमें याद रखनी। और ये हम कौन सी जगह पे पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं वेस्टर्न घाट्स में। ठीक है। वेस्टर्न घाट्स में महाराष्ट्र में कौन सी नदी पढ़ी हमने? वेतोरना, बस्ता। गोवा में कौन सी पढ़ी? मांडावी, जुआरी। कर्नाटका में कौन सी पढ़ी? काली नदी, तादरी, श्रावती, सीता और नेत्रवती। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे हमने इतना पढ़ लिया। ये पायास्वामी जो है ना, पायास्वामी, वो कहाँ पे पढ़े हमने? केरला में है। ठीक है, केरला में, याद रखना है। तो सबसे पहले वही पढ़ते हैं। ये रही पायास्वामी रिवर, कहाँ पे? केरला में। उसके बाद भरतापुजा, भरतापुजा रिवर भी कहते हैं यहाँ पे, और इसे पोन्नाई रिवर भी कहते हैं। तो अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं, यहाँ पे है पायास्वामी, ये रही पोन्नाई। पोन्नाई को और किस नाम से जाना जाता है? भरतापुजा या भरतापुजा, भरता पूजा या भरता पूजा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ गई पेरियार। ठीक है। यहाँ पे ये हो गई, यहाँ पे लिखा तो नहीं है, आप लिख लीजिए। ठीक है, पेम्बा। ठीक है, पेम्बा। फिर यहाँ पे हो गई आचन कोविल।
ठीक है। और यहाँ पे ये रही, ये ना स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ, क्या है ये? काल्लोड़ा। कौन सी है रिवर यहाँ पे? काल्लोड़ा रिवर है, ठीक है। तो कौन कौन सी रिवर पढ़ी हमने? पायासामी, उसके बाद पेरियार, उसके नहीं, पोन्नई, इसको भरतापुजा भी कहते हैं। ठीक है, भरतापुजा भी कहते हैं इसे। और यहाँ पे पड़ी पेम्बा, उसके बाद आचन कोविल और कोल्लाड या काल्लोड़ा, ठीक है। और यहाँ पे ना ये आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये लेक है, ये कोस्टल लेक। कोस्टल लेक को हम किस नाम से जानते हैं? कोल या कयाल लेक, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं आपको समझने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये पेरियार रिवर है, ठीक है, पेरियार रिवर। और ये हो गई पेम्बा रिवर। उससे एक कोस्टल लेक बनता है जिसे हम कोल कयाल कहते हैं। ये पूरा बनता है, लेक बनता है, ठीक है। तो इस लेक को, ये कौन सा लेक है? वेम्बनाड लेक। ये लगुन लेक है, क्योंकि यहाँ देखिए ये समंदर का पानी यहाँ से आ सकता है, लगुन लेक है। तो ये कौन सा लेक है? वेम्बनाड लेक। तो वेम्बनाड लेक कहाँ पे है? केरला में। कौन सी नदियों से बनता है? अगर कोई पूछे तो क्या कहेंगे हम? पेरियार, पेम्बा और आचन कोविल। यहाँ पे देखिए आचन कोविल का पानी भी यहीं पे जाता है, ठीक है। तो कौन कौन सी? ये रही पेम्बा, ये रही पेरियार, यहाँ पे आचन कोविल। तो इन तीनों नदियों से एक कोस्टल लेक बनता है जिसका नाम है वेम्बनाड। ये एक लगून लेक है, ठीक है। इतनी चीजें आपको याद रहेगी होगी। तो कौन कौन सी रिवर्स पढ़ी हमने, फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले पढ़ी हमने महाराष्ट्र में वेतोर्ना और भस्ता। उसके बाद गोवा में पढ़ी मांडवी और जुआरी। कर्नाटक में पढ़ी हमने काली नदी, दादरी, श्रावती, जहाँ पे जोग फॉल है, सीता रिवर और नेत्रावती रिवर, ठीक है। उसके बाद हमने केरला में पढ़ी पायास्वामी, पोन्नाई, जिसे भरतापुजा कहा जाता है, पेरियार, पेम्बा, अचनकोविल, कोल्लाड़ा। यहाँ पे अष्टाईमुड़ी लेक है, ठीक है। तो यहाँ जो काल्लोड़ा है, यहाँ पे कौन सा है? अष्टाईमुड़ी लेक, ठीक है। और यहाँ ये कौन सा था? ये था वेम्बनाड लेक, ठीक है। इतनी चीज़ें हमने पढ़ ली जो वेस्टर्न घाट्स में हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। अब आते हैं हम ईस्टर्न घाट्स में। तो ईस्टर्न घाट्स में हमने बराक रिवर पढ़ी है, याद है आपको? बराक रिवर हमने पढ़ी थी। फिर दामोदर रिवर भी आपको आई होप याद होगी। फिर सुबर्ण रेखा हमने पढ़ी थी, याद है आपको? ओडिशा के साइड पढ़ी थी हमने। फिर ये बैतरणी रिवर भी पढ़ी है, साउथ कोयल पढ़ी थी, ब्राह्मणी पढ़ी थी, शंख नहीं पढ़ी, ये पढ़ लेंगे। फिर ये ऋषिकुलिया पढ़ी नहीं है, पढ़ लेंगे। महानदी पढ़ी है क्या? हाँ पढ़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हाँ, तो यहाँ पे देखिए वन बाय वन, यहाँ रही दामोदर, ठीक है। और उसी के ऊपर है बराक, बराक रिवर, ठीक है। तो ये दोनों जो है ना, ये कैंसर को, ये वेस्ट बंगाल में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में ये दोनों ही जो है, ये देखिए कैप्रिकॉन दिख रहा है आपको? ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, उसको पास करती है एक बार। दामोदर रिवर जो है यहाँ से निकलती है और यहाँ जाती है, और यहीं पे है बराक रिवर, ठीक है। हाँ, ये दोनों जो है वो कैंसर, टॉपिक ऑफ कैंसर को एक बार पास करती है। यहाँ पे आ गई सुबर्ण रेखा, वेस्ट बंगाल में ही है। तो ये यहाँ पे वेस्ट बंगाल है और यहाँ पे आ गया ओडिशा, मतलब वेस्ट बंगाल में होके ओडिशा में जाके ये कहाँ पे मिलती है? बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है हमें सुबर्ण रेखा के बाद जो याद रखनी है, यहाँ पे है, ये रही, कौन सी है ये रिवर? बैतरणी रिवर, ठीक है, बैतरणी। कौन कौन से? ये साउथ कोयल हो गई और ये शंख हो गई, दोनों मिलके बनती है बैतरणी, ठीक है। ये रही बैतरणी, तो ये भी याद रह गया हमको। अब उसके बाद जो है हमें साउथ कोयल, शंख मिलके बनती है बैतरणी। उसके बाद ऋषिकुलिया। अब ऋषिकुलिया जो है हमें दिखेगी यहाँ पे लिखा तो नहीं है, यहाँ पे आप अपनी तरफ अपने आप से लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे ही मिलेगी, नहीं, ये रही यहाँ पे, ठीक है। ये है ऋषिकुलिया रिवर, दिख रही है आपको? ठीक है। ये ऋषिकुलिया जो है ना रिवर,
वो फेमस है ओलिव रिडली टर्टल के लिए। ये एनवायरनमेंट में आपको पूछा जाएगा शायद, ठीक है। तो कौन सी यहाँ पे याद रखनी है हमें? ऋषिकुलिया रिवर, ओलिव रिडली टर्टल। ठीक है, ये ऋषिकुलिया याद रहेगी, ये सुवर्ण रेखा याद रहेगी, यहाँ पे बराक रिवर, ये रही बराक रिवर, ठीक है। और ये हो गई दामोदर रिवर। दोनों जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को एक बार पास करती है। उसके बाद शंख और साउथ कोयल मिल के बन गई बैतरणी, और उसके बाद आ गई ऋषिकुलिया। इतनी हमें याद रखनी है, ठीक है। और यहाँ पे ये महानदी तो है ही, ठीक है, यह महानदी तो है ही, तो उसमें हमें चिल्का लेक ये याद रखना है। यहाँ पे चिल्का लेक, ये एक लगून लेक है, ठीक है, ऋषिकुलिया रिवर से ही मिलता है, ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है आपके लिए। पहले पढ़ ली बराक, उसके बाद दामोदर, उसके बाद सुबर्ण रेखा, ये साउथ कोयल और शंख मिलके बनती है। नॉर्थ कोयल के कहाँ पे पढ़ा था वैसे हमने? नॉर्थ कोयल, नॉर्थ कोयल याद तो है ना आपको? ये साउथ कोयल होगी तो यहाँ पे होगी नॉर्थ कोयल, ठीक है, जो यहाँ ऊपर मिल जाती है, ठीक है। चलिए, उसके बाद साउथ कोयल और शंख बन के मिलती है बैतरणी, मिलती है बे ऑफ बंगाल में। ऋषिकुलिया जो है चिल्का लेक से मिलता है, और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे महानदी आ जाती है। इतनी चीज़ें, ऑलिव का टर्टल कहाँ पे मिलता है वैसे? ऋषिकुलिया में, ठीक है। इतनी चीज़ें हमें ईस्टर्न घाट्स के रिवर्स में, मतलब यहाँ पे कौन कौन से आ गए, यहाँ पे ये झारखंड वाला रीजन आ गया, वेस्ट बंगाल आ गया और ओडिशा आ गया। तो हमने 3 स्टेट जो इम्पोर्टेंट रिवर्स थी वो पढ़ ली ईस्टर्न घाट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद पढ़ना है हमें आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में हमें कौन कौन सी नदियाँ जो है याद रखनी है। तो आंध्र प्रदेश यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे तो ओडिशा है, तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इतना है, ठीक है। इतना, इतने में हमें कौन कौन सी रिवर याद रखनी है? चलिए शुरू करते हैं पहले से। सबसे है वंशधारा, ये वंशधारा या वंशधारा भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है नागवली, गोदावरी, कृष्णा, ये तो याद ही रहेगी, गोदावरी और कृष्णा ये तो याद रहेगा ही। उसके बाद है पालेरू, वो मान्नेर, आपको याद है? मुशी मुन्नेर, मान्नेर, याद ही होगा आपको। फिर ये पेन्नारू, ये नेल्लोर सिटी के पास है। और स्वर्णमुखी। तो कौन कौन सी नदियाँ पढ़नी है हमें? यहाँ रही पेल्लेरू, मान्नेरू, पन्नेरू, ये रुके रही स्वर्णमुखी, ठीक है। और ये गोदावरी और ये कृष्णा, ये तो याद रहेगी ही हमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वंशधारा, ये रही वंशधारा, ठीक है। उसके बाद कौन सी है? गोदा नागवल्ली, तो यहाँ पे नागवल्ली, ठीक है, यहीं पे है नागवल्ली, ठीक है। इतनी, यहाँ पे वंशधारा, नागवल्ली, गोदावरी, कृष्णा, पल्लेरू, ये रही मोनेरू, पन्नेरू, स्वर्णमुखी, ठीक है, स्वर्णमुखी। तो कौन कौन सी रिवर आ गई सारी हमें याद रहेगी, ठीक है, पन्नेरू पे। और ये नेल्लोर सिटी यहाँ पे दिख रहा है आपको, नेल्लोर सिटी कहाँ पे? पन्नेरू रिवर के साइड में, ठीक है, बेसिन में उसके। उसके बाद आंध्र प्रदेश, ये आपको याद तो रह रहा है ना सब? पूछूंगा मैं लास्ट में क्वेश्चन से यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है तमिलनाडु। तमिलनाडु में हमें याद रखनी है पोलार, कोलिडम, कावेरी, कावेरी तो याद रहेगा ही, वेरियार, वैगई और वैपार रिवर, ठीक है, याद रहेगी। कौन कौन सी है? पोलार, कोलिडम, कावेरी, वेरियार, वैगई, वैपार। ये तो वही 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 है, यार गई पार, अरे वाह, वही वही वही, यार गई पार, ठीक है, वही गई, वही यार, वही पार। ये तो व्यापार, व्यापार हो गया, वही गई और वैयार। उसके बाद कावेरी तो हमें याद रहेगी, रह ही जाएगी। तो हमें कौन सी दो याद रखनी है? पोलार और कोलिडम। वन बाय वन देखते हैं। यहाँ पे है पोलार सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद ये पोन्नयत, ये आपको याद अगर रहे, ठीक है, नहीं रही कोई बात नहीं, जाने दो। ये रही कोलिडम। उसके बाद कावेरी, वही पार, वही गई, वही यार, वही यार, सॉरी, वही यार, वही गई और वही पार, ठीक है। ये 3 रिवर, ये कावेरी, कोलिडम, पोलार और कौन सी थी? पोलर, हाँ, काली डैम, ठीक है। इतनी याद रह गई। अब मुझे नहीं लगता कि ये पूरा ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट आपको भूला जा सकता है, ठीक है। तो कौन कौन सी रिवर पढ़ी हमने? वन बाय वन देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने राजस्थान में देखी लूनी और उसकी एक
ट्रिब्यूटरी जवाई। यहाँ पे हरियाणा और राजस्थान में कौन सी रिवर देखी थी हमने, ये कौन सी रिवर है, घग्गर, ठीक है। उसके बाद हमने गुजरात में पढ़ा मांडव हिल्स के पास औजलिया, औजत, भदर, और यहाँ पे थे गिरनार, और यहाँ से निकली शत्रुंजय, यहाँ पे भदर दूसरी भोगावा, और नर्मदा, माही, सब साबरमती, यहाँ पे बनास, यहाँ पे कौन सा स्टेट पड़ा था, सॉरी कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ा था, बनासकाठा, ठीक है। और ये हो गई साबरमती, यहाँ पे अहमदाबाद। मही रिवर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार टच कर दी है, मतलब उसके पास थ्रू होती है 2 बार। बड़ौदा के पास विश्वामित्री, दादर, उसके बाद नर्मदा, ताप्ती, और उसके बाद अंबिका, औरंगा, और औरसंग कहाँ पे पड़ी थी हमने, औरसंग पड़ी थी यहाँ पे, ठीक है। नर्मदा की गुजरात से एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। यहाँ पे औरंगा होगी, औरंगा, अंबिका और पार, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे एक और पड़ी थी ना, ऊंड, कहाँ पे थी, हाँ यहाँ पे ऊंड और मच्छू, ठीक है। गुजरात हो गया था हमारा। उसके बाद महाराष्ट्र में वेतोरणा और भस्ता, गोवा में मांडवी और जुआरी, कर्नाटक में काली नदी, तादरी, श्रावती, और सीता और नेत्रवती। जोगफॉल कहाँ पे पड़ा, हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया, श्रावती पे, ठीक है, कहाँ पे, कर्नाटक में। उसके बाद हमने पढ़ा केरला में पयास्वामी पोन्नाई, जिसे भरतापूजा भी कहा जाता है, पेरियार, पंबा, आचन कोविल, आचन, ये कोली नहीं है, कोविल है, ठीक है, आचन कोविल, कोवली कोली नहीं है। उसके बाद कल्लोड़ा, ठीक है, जहाँ पे अष्टाईमुड़ी लेक है। और ये यहाँ पे ये इन मतलब पेरियार, पेम्बा और आचन कोविल के पास कौन सा लेक है, यहाँ इन तीनों के पास कौन सा लेक है, वेम्बनाड, ठीक है। वेम्बनाड लेक कौन सी रिवर पे, पेरियार, पेम्बा और आचन कोविल, ठीक है। ये रहा पेरियार, पेम्बा और आचन कोविल। अब उसके बाद ईस्टर्न घाट्स में पड़ी बराक रिवर, दामोदर, ये दोनों ही जो है वहाँ पे हम कौन सी चीज़ याद रखनी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। सुवर्ण रेखा देखी हमने, बैतरणी देखी, कोलकेयाल मतलब ये साउथ कोयल देखी, ब्राह्मणी। भैया ब्राह्मणी कौन कौन सी रिवर से बनती है, इन दोनों के मिलाप से बनती है ब्राह्मणी रिवर, ठीक है। ऋषिकुलिया पे फेमस फॉर ऑलिव रिडली टर्टल, महानदी, जहाँ पे चिल्का लेक है ऋषिकुलिया रिवर पे, ठीक है, महानदी। उसके बाद ऋषिकुलिया रिवर पे है चिल्का लेक, ठीक है। इतनी चीज़ें हमें याद रखनी है। उसके बाद हमने आंध्र प्रदेश में पढ़ा वंशधारा, वंशधारा, नागवल्ली, गोदावरी, कृष्णा, पोल्लेरू, मान्नेर, पोन्नेरू, और स्वर्णमुखी। ये नेल्लोर सिटी कौन से रिवर पे, पेन्नेरू, ठीक है। उसके बाद हमने तमिलनाडु की देखी पोल्लार, कोली डैम, और कावेरी, तीन ही मतलब दो ही याद रखनी है, पोल्लार और कोली डैम। बाकी हमें कावेरी याद रह जाएगी, और वही यार वही गई वही पार, ये तो रह ही जाएगी हमें, ठीक है, क्योंकि वही 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 यार गई पार, ये मदुरई, ये एक चीज़ याद रखनी है कि वैगई रिवर जो है उस पे कौन सा है, मदुरई, ठीक है, ठीक है। तो हमने मतलब इंडिया की जो भी जितनी भी इम्पोर्टेंट रिवर्स थी, जो यूपीएससी में कहीं ना कहीं कई बार पूछी गई है, और जो मुझे लगता है इतने एनालाइज करने के बाद पेपर की ये चीज़ें, ये पीवाईक्यूज, और ये पूछा जा सकता है फ्यूचर में, उस हिसाब से मैंने अब आपको अच्छे से पढ़ा दिया है सारे कुछ सारे रिवर्स। अब पीवाईक्यूज देखते हैं रिवर के ऊपर, ठीक है। आई होप आपको ना पीवाईक्यूज देख के उसके आंसर्स आप दे सको, ठीक है। चलिए, मैं आपको 30 सेकेंड दूंगा, क्वेश्चन पहले समझाऊंगा, उसके बाद आपको 30 सेकेंड्स दूंगा। आपको उस 30 सेकेंड्स में मुझे बताना है, ठीक है, आंसर बताना है कमेंट में। लाइव तो है नहीं कोई क्लास, तो आपको कमेंट में ही बताना होगा। और अब आप कमेंट नहीं भी करते हो तब भी चलेगा, क्योंकि आपको सिर्फ ये बताना है कि आपको खुद को एनालाइज करना है, आप खुद को देखना है कि आप क्या कर सकते हो क्या सॉल्व, ये लेक्चर्स देखने के बाद या बिना देखे आपको आता है क्या, आप कितने पानी हो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर, ठीक है। तो कौन कौन सी है, घग्गर, माही, कोसी, मानस, कौन सी है ये आपको बताना है, ठीक है। आपको देता हूं मैं 15 सेकेंड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, आपको क्या लगता है, आपको मैंने पढ़ाया नहीं है, ये घग्गर कहाँ पे पड़ी, राजस्थान में। माही तो हो ही नहीं सकती, कोसी भी नहीं हो सकती, तो कौन सी बची, माही, सॉरी मानस, ठीक है।
इसका मैं आपको क्या आपको सॉल्यूशन बताऊँ? अगर आपने पढ़ा है मेरे पास से ब्रह्मपुत्र रिवर का ये रिवर सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम आपको पता होगा, मानस ही है, ठीक है? ये देखिए मानस रिवर ये रही, ये रहा, यहाँ से योंगिया पास से आ रही है, ठीक है, मानस रिवर। आई होप आपको ये याद होगा। उसके बाद मैच द लिस्ट, इसका इसके लिए मैं आपको देता हूँ 30 सेकंड, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए कि मैच ये लिस्ट जो है ए को बी के साथ मैच करना है। ये मैंने आपको बहुत पहले मतलब ड्रेनेज सिस्टम पढ़ाने से एकदम पहले आपको ये चीज़ें मैंने दिखाई थी, समझाई थी, ठीक है? ठीक है, चलिए। ठीक है, अगर आपको इसका याद है क्या, इसका आंसर क्या आएगा? आप बता सकते हो क्या इसका आंसर? मैंने पढ़ाया था आपको यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप? हिमालय, उसके फुट हिल्स पे कौन सी चीज़ें थी यहाँ पे? हमने क्या पढ़ा था? याद कीजिए आप। यहाँ पे पत्थर थे, ठीक है? जो भदर है, भाबर है, वहाँ पे पत्थर थे बड़े बड़े, यहाँ पे रिवर जो है वो डिसअपियर हो जाती थी। तराई रीजन एक ऐसा रीजन था जहाँ पे मार्श, मैंने आपको मार्श ही बताया था, याद है? कि मतलब पानी तो होता है और पानी के ऊपर घास उग जाती है, पानी के ऊपर उगती है, ठीक है? फिर ये भांगर जो है यहाँ पे भी पढ़ा था हमने कि अच्छे जो सॉइल होती है अच्छी होती है यहाँ पे, मतलब हम एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर सकते हैं। फिर खद्दर जो है वो ड्रॉट पोन एरिया होते हैं, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पे फ्लड आ गया तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो है वो खदर होगा, ठीक है? रिवर वैली जो है वो भी पढ़ा था। तो आप अब बताइए कि यहाँ पे देखिए भाबर, सबसे पहले भाबर आता है, तो कौन सा आएगा यहाँ पे? ग्रेवल्स, ठीक है, हमने पढ़ा था, याद है? तो ए के साथ थ्री आएगा, तो ए के साथ थ्री आ गया, तो मतलब ये दो ऑप्शन जो है वो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद डेल्टा, ये मार्श, यहाँ पे देखिए तराई रीजन है, तराई रीजन जो है यहाँ पे है नहीं, तो ये तो मार्श वाला तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं देख सकते, तो कौन सा देखेंगे हम? भांगर, ये भी देख सकते हैं ना, तो यहाँ पे है ऑप्शन, हाँ भांगर, तो बी के साथ सॉरी, हाँ, यहाँ पे देखिए भांगर, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी, यहाँ पे क्या होगा? स्लीट होगा ना यहाँ पे, मतलब हम यहाँ पे कर सकते हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। अगर आपको ये नहीं पता तो आप खदर देखिए, ठीक है, खदर कौन सा है? सबसे ज़्यादा जो है नज़दीक पानी के, तो कंकर तो नहीं होंगे वहाँ पे, ठीक है? ठीक है? तो कौन सी चीज़ होगी वहाँ पे? स्लीट होगी, तो यहाँ पे कौन सा आएगा? टू आएगा, तो इसके साथ कौन सा आ गया? फोर आ गया, ठीक है? तो देखिए अब ए के साथ थ्री, मतलब ये दो में से ऑप्शन आने चाहिए, और बी के साथ फोर, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है? अब ये वाला, ये आपको मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन, उसके बाद आपको 30 सेकंड देता हूँ, ठीक है? एक सेकंड, हाँ। विथ रेफरेंस टू द इंडस रिवर सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग फोर रिवर, चार रिवर जो है, ठीक है, उसके बारे में बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर रिवर, थ्री ऑफ देम पुअर इनटू वन ऑफ देम, मतलब तीन रिवर जो है वो मिल के एक चौथी रिवर में जाते हैं, तो वो चौथी रिवर जो है वो कौन सी है? इंडस को, इंडस में डायरेक्ट जो मिलती है वो रिवर कौन सी है, ये हमें बताना है, ठीक है? तो ये आपको मैं इसके लिए 30 सेकंड देता हूँ, ठीक है? 30 सेकंड नहीं, आप ना इसके लिए सोचो, आपको मैं देता हूँ 40 सेकंड, ठीक है? चलिए।
ठीक है। अब इसका आंसर आपको मैंने उस टाइम पे भी पढ़ाते टाइम बताया था। ये देखिए, यहाँ से निकलती है झेलम, यहाँ से निकलती है चिनाब, पर ये देखिए बियास जो है वो कहाँ पे मिलती है? सतलज में मिलती है। ठीक है। उसके बाद ये रावी जो है वो भी पहले सतलज में मिलती है। ठीक है, दो मिल गई। और यहाँ पे चिनाब रिवर जो है वो भी सबसे पहले सतलज में मिलती है, उसके बाद सतलज जो है वो मिलती है इंडस में। तो कौन सा आंसर आएगा यहाँ पे? सतलज रिवर आएगी। ठीक है, तो सतलज है ऑप्शन में। हाँ है। तो ये रहा डी ऑप्शन। ठीक है, ये यूपीएससी 2021 में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, और यह है यूपीएससी 2021 का ही एक और क्वेश्चन। मैं आपको इसके लिए देता हूँ 30 सेकंड। ठीक है, 30 सेकंड में आई होप, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग, कंसिडर द फॉलोइंग, विच ऑफ द अबोव राइज फ्रॉम द ईस्टर्न घाट। ये अभी पढ़ा हमने, अभी पढ़ा कुछ टाइम पहले ही, कि कौन से ईस्टर्न घाट से राइज होती है। ठीक है, चलिए। चलिए बताता हूँ मैं इसका आंसर। ठीक है, कि हमने कौन कौन सी रिवर पढ़ी? हमने पढ़ी ब्राह्मणी रिवर। तो ब्राह्मणी रिवर हमने कहाँ पे पढ़ी थी? ये ब्राह्मणी रिवर हमने कहाँ पे पढ़ी थी वैसे? अगर आपको मैं दिखाऊं, ये रही ब्राह्मणी रिवर। ठीक है, तो साउथ कोयल और शंख रिवर मिल के बनती थी ब्राह्मणी रिवर। तो ये तो ईस्टर्न घाट से ही हो गई। ठीक है, ये हो गई ईस्टर्न घाट से। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए इसको देखते हैं क्वेश्चन को। हाँ, तो क्या पूछा है कि राइज फ्रॉम द ईस्टर्न घाट्स, मतलब ब्राह्मणी रिवर आएगी। ठीक है, ये नागवली हमने कहाँ पे पढ़ा था? नागवली। ठीक है, ये वंशधारा, वंशधारा कहाँ पे पढ़ा था हमने? ये सुवर्ण रेखा कहाँ से पढ़ा था? तो याद कीजिए आप। ये सबसे पहले हम ना इसे नागवली, सुवर्ण रेखा और वंशधारा को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी नहीं है। ये रही नागवली। ठीक है, वंशधारा है क्या यहाँ पे? ये रही वंशधारा भी है, नागवली भी है, और ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और यहाँ पे ब्राह्मणी रिवर भी है। पर आप यहाँ पे एक चीज़ देखो कि वो, ये ब्राह्मणी रिवर जो है वो कहाँ से हो रही है? देखिए, यहाँ पे शंख और यहाँ पे साउथ कोयल, ये वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट से। ठीक है, तो ये दोनों भी आएगी। और उसके बाद कौन सी है? नागवली। तो नागवली कहाँ पे? नागवली कहाँ पे पढ़ा था हमने? ये रही नागवली, आंध्र प्रदेश में ये। ठीक है, तो अब पूछा क्या गया है कि विच ऑफ द अबोव राइज फ्रॉम द ईस्टर्न घाट, मतलब ईस्टर्न घाट से ही निकलती है। तो ब्राह्मणी जो है वो ईस्टर्न घाट से नहीं निकलती। ठीक है, तो ब्राह्मणी ऑप्शन चला गया। तो हमारे पास ये ऑप्शन गया और ये ऑप्शन गया। तो अब कौन सा बचा? मतलब चार जो है वंशधारा वो है ही, ये है ही। ठीक है, और अब कौन सा बचा? सुवर्ण रेखा और नागवली। तो हमें पता है कि सुवर्ण रेखा जो है वो भी ईस्टर्न घाट से नहीं निकलती। तो यहाँ पे आ जाएगा नागवली, मतलब 2 और 4 जो है वो सही ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। नागवली, यहाँ पे देखिए सुवर्ण रेखा जो है, यहाँ मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए सुवर्ण रेखा कहाँ पे है? ये रही सुवर्ण रेखा। ठीक है, तो सुवर्ण रेखा जो है यहाँ से निकलती है। ठीक है, ये रही। तो ये वेस्ट बंगाल से निकलती है। तो ये ईस्टर्न घाट से नहीं बनती। यहाँ पे आप देखिए प्लेन से निकलती है, यहाँ पे प्लेन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वेस्टर्न घाट है, सॉरी ईस्टर्न घाट है ये, और यहाँ पे है
तो यहाँ से राइज नहीं, वेस्टर्न घाट से राइज नहीं होती, ठीक है। सुवर्ण रेखा जो है वो प्लेन से राइज होती है, वहाँ से नहीं निकलती, तो ये नहीं आएगा। पर यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ये पूरा जो है वो माउंटेन रेंज ही है यहाँ पे, तो वहाँ से निकलती है, ठीक है। तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा 2 एंड 4। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल बी डायरेक्टली कनेक्टेड विथ आसाम बाय द proposed ब्रिज बिटवीन द धुबरी एंड फुलबारी ओवर द रिवर ब्रह्मपुत्र। अब यहाँ पे ब्रह्मपुत्र पूछा, तो अरुणाचल प्रदेश आ सकता है, हाँ आ सकता है। वेस्ट बंगाल आ सकता है क्या? वेस्ट बंगाल आ सकता है। ये तो ऑप्शन में से ही चला गया, इसको तो ऐसे ही एलिमिनेट कर दो, क्योंकि वेस्ट बंगाल जो है वो तो सिर्फ यहाँ यहीं तक है ना, उसके बाद तो यहाँ पे आसाम आ जाएगा, और मतलब यहाँ पे ऐसे चलती है रिवर, और यहाँ वेस्ट बंगाल में तो जाती ही नहीं है, तो ये तो ऑप्शन ही चला गया। और यहाँ पे आती है मिज़ोरम, तो मिज़ोरम भी ऑप्शन से चला गया, क्योंकि मिज़ोरम बहुत नीचे है। यहाँ पे मणिपुर, उसके बाद मिज़ोरम, यहाँ पे हो गया त्रिपुरा, ठीक है, और यहाँ पे हो गया नागालैंड। तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ पे हो गया मेघालय, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है कि मेघालय से हो सकता है, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश से भी हो सकता है। पर मिज़ोरम और वेस्ट बंगाल तो हमारे ऑप्शन से ही चला गया ना, और हमने पढ़ा है कि सबसे ज़्यादा पुल जो है कहाँ पे है। अब यहाँ पे हो सकता है आसाम में, ठीक है, या मेघालय में हो सकते हैं। पर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में हमने ज़्यादा पुलों के बारे में नहीं देखा, ब्रिजेस के बारे में नहीं सुना, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे तुक्का लगा सको तो 50-50 तो कर ही सकते हो, तो आप यहाँ पे मेघालय लगा लो, क्योंकि वहाँ पे ब्रिजेस ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा मेघालय, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लेस ऑफ कन्फ्लुएंस द रिवर अलकनंदा एंड भगीरथी। ये तो हमने पढ़ा है भाई साहब, ये तो आपको आंसर आना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर आएगा भागीरथी के लिए? अलकनंदा एंड भागीरथी रिवर बन के यहाँ पे भागीरथी है। भागीरथी को हमने गॉड से मिलाया था, गॉड, गॉड को क्या कहेंगे? भागीरथी जो है वो देव थे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? देवप्रयाग आ जाएगा। देखिए, ये मैंने पढ़ाया अभी था आपको, देवप्रयाग, ये रही भागीरथी, और यहाँ पे आ रही है अलकनंदा, ठीक है। गंगा रिवर बन जाती है, कौन सा प्रयाग बनता है? देवप्रयाग, ठीक है। इसका आंसर माजुली रिवराइन आइलैंड, ये पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था हमने? आई होप आपको याद होगा, ब्रह्मपुत्र रिवर पे। स्टेट कौन सा है? असम, ठीक है। और ये क्या है? सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड, ठीक है। उसके बाद ये लेक, ग्रेटर बीटर लेक, या लेक ग्रेटर बीटर इज पार्ट ऑफ कौन सी कैनाल? ये शायद आपको मैंने पढ़ाया तो नहीं है, पर ये मुझे अच्छा लगा कि मुझे पूछना चाहिए, तो मैंने ये डाल दिया इसमें, ठीक है। ये आपको ना मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पे है सुएज कैनाल, ठीक है, सुएज कैनाल है यहाँ पे। यहाँ पे एक है फिलहाल यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3-4 लेक है, अल अजीजिया लेक, लेक ग्रेटर बिटर लेक, और लिटिल बिटर लेक। तो यहाँ पे अगर मैं इस पार्ट को अच्छे से जूम कर दूँ तो ये आ गया। तो कौन कौन सी है यहाँ पे? अल मंजिला लेक, तिमशा लेक, ग्रेट बिटर लेक, और लिटिल बिटर लेक। तो यहाँ पे सुएज कैनाल, ठीक है। जब हम अच्छे से वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ेंगे उस टाइम पे मैं आपको ये चीज़ें याद करवाऊंगा, ठीक है। ये मुझे फ़िलहाल के लिए अच्छा लगा कि ये क्वेश्चन डालना चाहिए, तो मैंने डाल दिया। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ें याद रखनी है आपको? ग्रेट बिटर या लिटिल बिटर, कोई भी, लिटिल बिटर पूछे, जो भी पूछे, यहाँ पे सुएज कैनाल पे, ठीक है। उसके बाद ये वाला, विच अमंग द फॉलोइंग रिवर बेसिन हैज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन। ये आपको मैं सीधा सीधा ही, क्योंकि ये कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का है क्वेश्चन, तो थोड़ा हार्ड होगा, ठीक है, उस हिसाब से। तो इसका आंसर जो है वो आएगा गोदावरी रिवर, ठीक है। आपको सिर्फ ये याद रखना है। उसके बाद जो है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र। आप इसको बताइए, आप कौन सा आंसर आएगा इसमें? बताइए। महानंदा जो है ये मिलती है, तो मतलब ये एलिमिनेट हो गई। कामेंग मिलती है, मानस मिलती है, तो कौन सा बचा? सुबनसिरी। ब्रह्मपुत्रा पूछा है, ये महानंदा, वो जेमू
ग्लेशियर, याद है, कामेंग मिलता है, ठीक है। सुबनसिरी भी है शायद, कामेंग नहीं आएगा। ठीक है, देख लेते हैं कौन सा है। तो अगर मैं देखूं कि ब्रह्मपुत्र रिवर के लिए, हाँ ये रहा, मतलब कामेंग भी है और मानस भी है और सुबनसिरी भी है, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा है, महानंदा, ठीक है, जेम ग्लेशियर से। कामेंग, सुबनसिरी, पूछा क्या है उसने? चलो द फॉलोइंग बेसिन, सॉरी ये नहीं है, ये ट्रिब्यूट, नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। यहाँ तो सारी दिख रही है। तो अगर हमें जाना पड़े तो कहाँ पे जाएंगे हम? महानंदा, ठीक है, इसका सही ऑप्शन। उसके बाद जो है बियास रिवर फॉलोइंग द हिमाचल पंजाब जॉइन द रिवर, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, सतलुज रिवर, ठीक है। वहाँ से इंदिरा ब्रिज कैनल, कैनल भी निकलती है, यहाँ पे देखिए, सतलुज बियास, ठीक है। कौन सी कैनल है? इंदिरा गांधी कैनल, ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज वेस्ट फॉलोइंग रिवर, ये तो आपको पता होना चाहिए, मैंने पढ़ाया था आपको, ताप्ती और नर्मदा, ठीक है। उसके बाद कृष्ण राजा सागरम, अब ये आपको याद रखना है, रिजर्वायर कहाँ पे, हमने पढ़ा तो है शायद कावेरी है, ठीक है। उसके बाद इसको फॉलोइंग लिस्ट को ग्लेशियर और रिवर से कनेक्ट करना है। तो क्या आप कर पाओगे? मतलब ये सही है क्या, बंदरपुर से यमुना निकलती है? बंदरपुर से यमुना निकलती है क्या? और बाराशिगिरी से चिनाब, मिलान से मंदाकिनी, सियाचिन से नुब्रा, जम्मू से मानस। तो जम्मू से मानस तो नहीं निकलती, ठीक है, वहाँ से महानंदा निकलती। तो ये पांचवा ऑप्शन चला गया, तो ये भी गया और ये भी गया। अब बचे हमारे पास एक दो चार और एक तीन चार, मतलब एक आ रहा है दोनों में, तो ये हो सकता है और ये हो सकता है। मतलब ये तो हमें ऑप्शन से निकाल, ये भी सही है और ये भी सही है। तो हमें देखना है कि ये दो और तीन में से कौन सा सही है, ठीक है। तो हमने बारासगिरी चिनाब जो है वहां पे पढ़ा था क्या कुछ, और मिलान जो है मंदाकिनी। तो मंदाकिनी कहाँ से निकलती है? हमने मंदाकिनी, ये रहा, ठीक है। मंदाकिनी कहाँ से निकलती है ये भी पढ़ा था हमने। तो मंदाकिनी तो नहीं हो सकती मिलान से, ठीक है। तो कौन सी आएगी? बाराशीगिरी। तो मतलब ए ऑप्शन जो है वो सही हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद हीराकुंड डैम हमने पढ़ा था, हीराकुंड रिजर्वोयर कौन सी नदी पे पढ़ा था हमने? महानदी, ठीक है, याद है आपको? ये रही महानदी, मैंने पढ़ाया था, ये रहा हीराकुंड रिजर्वोयर, ठीक है। तो महानदी आ जाएगी इसमें, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेस्ट फॉलोइंग रिवर। अब हमें याद रखना है कि वेस्ट फॉलोइंग नहीं है, मतलब वो जाती है ईस्ट की ओर। तो ये तो हमें पता है कि ये पेरियार, भरतापुजा और पेम्बा, ये तीनों ही वेस्ट वाली रिवर है। तो बचा कौन सा? ताम्रपर्णी, तो यही होगा सही आंसर, ठीक है। फिर वितस्ता, अब ये आपको एंशियंट हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तब आपको याद, ये सब पढ़ेंगे कि रावी जो है, रावी रिवर, उसे राव कहते थे। फिर विपाशा भी कहते थे, वित वितस्ता, बियास को विपाशा कहते थे जब एंशियंट हिस्ट्री में, ठीक है। तो ये वितस्ता जो है उसे झेलम को कहा जाता है, ठीक है, जब वो एंशियंट की बात है, ये हिस्ट्री में आप पढ़ ही लेंगे। फिर भी मैंने पढ़ा दिया, ये मुझे लगा जियोग्राफी में आना चाहिए आपको, मैंने बता दिया। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्ट फॉलोइंग रिवर, ये भी आपको, अब वेस्ट फॉलोइंग रिवर है ये बताना है। वेस्ट, वेस्ट मतलब इस साइड, ये वेस्ट हो गया और ये हो गया ईस्ट। तो महानदी हमें पता है इस तरफ जाती है, गोदावरी इस तरफ जाती है, कृष्णा भी इस तरफ जाती है, नर्मदा इस तरफ जाती है। कहाँ पे जाती है? गुजरात में। तो कौन सा आंसर आ गया सही? नर्मदा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ लूनी, नॉट ट्रिब्यूटरी, मतलब मैंने पढ़ाया था आपको बनास, याद है? तो खारी भी है, सुकरी भी है और जवाई भी है, बनास नहीं है, तो आंसर आ जाएगा बनास, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, आपको ये पता होना चाहिए कि बियास है क्या है, रावी है, चिनाब है। तो तावी जो है वो तो सुना ही नहीं है, तो वो नहीं होगी, ठीक है, ये सही आंसर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर कावेरी, हमने हमने हेमवती पढ़ा है क्या? हाँ पढ़ा है। अगर अर्कावती, हाँ पढ़ा है। अमरावती पढ़ा है। तो ये इंद्रावती कहाँ पे पढ़ा है? नहीं पढ़ा है इसमें, तो यही आंसर होगा।
ठीक है। उसके बाद जो है, आपको याद तो है ना सब, ये रहा देखिए, अमरावती पढ़ा था हमने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भवानी सागर, कावेरी, ये रहा अर्कावती पढ़ा था हमने। और कौन सा है ऑप्शन तीसरा, हेमवती, ठीक है। और यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे हेमवती था सबसे पहली जो थी, हेमवती, ठीक है। तो ये पढ़ा था हमने, खत्म क्या, इतने ही थे पीवाईक्यूज, ठीक है। तो इतने ही थे पीवाईक्यूज। मैं एक पीडीएफ बनाऊंगा जो अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, और उस टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ पे मैं पूरा मटेरियल जो है ना, पूरा मटेरियल ये ड्रेनेज का, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमें याद रखनी है यूपीएससी के लिए, मैं यूपीएससी को टारगेट करके लिए करिए करके ये बना रहा हूँ, ठीक है। तो सारे मटेरियल जो ड्रेनेज के है वो उस एक पीडीएफ में आ जाएंगे, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्रेनेज, ड्रेनेज सिस्टम, उसकी पीडीएफ कह दूंगा। और उसके बाद ड्रेनेज के पीवाईक्यूज, ठीक है। उसमें अगर हो सके तो यूपीएससी का ये 2024 का जो पेपर है ना, उसको भी ऐड कर ही लूँगा मैं, उसके पीवाईक्यूज भी दे दूंगा। और अभी सीडीएस की एग्ज़ाम हुई 2024 की, उसके भी मैं क्वेश्चंस डाल दूंगा। और इसके अलावा तो बस ये दो पीडीएफ जो है आपको शायद नेक्स्ट वीक, मतलब 20 सितंबर से पहले आपको मिल जाएगी। उससे पहले तो मैं पीडीएफ दोनों जो है आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी आपके साथ ऑफिसर बन सके। उसके बाद सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि चलो अच्छा है, देख तो रहे लोग। और कमेंट करिए आंसर्स, क्वेश्चंस, ठीक है। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ना यहाँ पे गूगल फॉर्म डाल दूंगा आपके लिए एक, और वो जो फॉर्म है वो आप उसमें क्वेश्चंस फिलअप करिए, मैं आपके आंसर्स दे दूंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है कीप रीडिंग एंड कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए अच्छे से, मेहनत करिए, ऑल द बेस्ट, ठीक है।